हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 251 251 फर्स्ट, व्हाट डू यू कॉल इट यार, 251 एपिसोड, नो 251st एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गकर वेल्थ मैनेजर्स। आई एम सपोर्टिंग द आत्मनिर्भर भारत as well. I'm not supporting the BJP, please mark it. The Atmanirbhar project which is started in Nagpur, the name of the project is Servicing Wala, जहाँ पर ये लोग सर्विसिंग करते हैं आपकी 2 व्हीलर को, 4 व्हीलर को आपके घर पर आकर। तो नागपुर का काम है, यंग युवा मिलकर काम कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। आई ऑल्सो सपोर्ट द जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। आज ऊपर वाला सब देख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी सिस्टम ज़रूरी है, कैमरा ज़रूरी है। तो Joshi Security Systems is one of the best in Nagpur. My education partner is Globus ITI Kamti. A big thank you to my cycling partner, which is Naresh Chandra and Company. Rosetta Elite Club is my club partner, and a big thank you to my banking partner, which is Tirupati Urban Cooperative Bank. Things are getting very, very different also when it comes to environment. मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों में, मतलब कोरोना काल में, हमने देखा कि पक्षी बाहर आ गए, हमने देखा कि ग्रीनरी हमको नज़र आ रही है, हमने बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस भी देखे कई वर्षों में। एक वक्त था जब मैं छोटा था, मुझे आज भी याद है, तब बरसात जब होती थी ना, तो बरसात देखने में और बरसात को महसूस करने में एक अलग मज़ा आता था। हरियाली देखने में एक अलग मज़ा आता था। पेड़ होते थे इमली के, चीज बिलाई के, मुझे आज भी याद है बचपन में मैं खाने जाता था। तो जब मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, जब मैं पेड़ लगाने की बात करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आती। अब क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिन्हें समझ में आती है उनके मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और जब मुझे एक युवा एनवायरमेंटलिस्ट दिखता है तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार ये किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के चिल क्यों नहीं कर रही है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रही है। ऐसी एक यंग एनवायरमेंटलिस्ट है मेरे साथ आज, और आज मैं उनसे उनकी जो ये पूरी रुचि है, जो उनकी जो पूरी थॉट प्रोसेस है टू बिकम अ यंग एनवायरमेंटलिस्ट, आई थिंक आई शुड टॉक टू हर एंड नो अबाउट हर। इंट्रोड्यूसिंग द वन एंड ओनली सुरभि जायसवाल। हाय सुरभि। हाय, नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सुरभि, वेलकम टू राज की बात। You've become a young environmentalist. ये बचपन से ही था कि सृष्टि को बचाना है, दुनिया को बचाना है, या फिर ये बड़े होकर समझा कि ज़रूरत है किसी न किसी की? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनवायरमेंटलिस्ट बहुत बड़ा शब्द है। सो आई एम लाइक यंग राइट नाउ, सो मैं बोलूँगी कि मैं एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हूँ, या फिर बोलेंगे कि आई एम अ नेचर लवर, व्हाट इन दिस। सो बचपन से मतलब इंटरेस्ट था सोशल स्टडीज़ में, सो आई वाज नॉट वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स मैथ्स और साइंस, मेडिकल साइंस। सो मैंने बीएससी किया पहले एनवायरमेंटल साइंस में। देन आई मेट कौस्तुभ चैटर्जी सर, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रीन विजिल फाउंडेशन। सो ही टोल्ड मी अबाउट ग्रीन विजिल फाउंडेशन, कि मुझे पता चला कि फिर एनवायरमेंटल साइंस क्लासरूम में नहीं पढ़ा जाता है, इट इज़ स्टडीड ऑन द ग्राउंड। तो जब मैं फील्ड पे जाने लगी, उनके साथ मैं काम करने लगी, तो मेरा इंक्लिनेशन बढ़ते गया, मेरा रुचि बढ़ते गया। तब मुझे समझा कि एग्जैक्टली एनवायरमेंटल साइंस क्या है। इट्स अ साइंस, बट मैनी पीपल थिंक कि इट्स पेड़ लगाना, कचरा नहीं करना, बट इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस विच इंक्लूड सो मेनी सब्जेक्ट। एंड ऐसा रहता है कि आपको ये चीज़ हमेशा पढ़ती रहनी है। अभी मैं जितना पढ़ रही हूँ उतना मैं सीख रही हूँ, तो जितना मैं जानती हूँ उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया। मैंने MSc किया, फिर नाउ आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर पास्ट 10 years. So it's a wonderful time that I've spent for nature. एंड मैं कोशिश करूँगी, मैं आगे चल के मैं जितना कर सकती हूँ, जिस भी सोर्स से मैं कर सकती हूँ, मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। जब देखती हैं अपने आसपास एनवायरनमेंट को लेके अवेयरनेस, जब आप देखती हैं कि एनवायरनमेंट को लेके लोगों में कितना ज्ञान है, कितनी रुचि है, या लोग कितना इन्वॉल्व करते हैं, दुख होता है, परेशान होती हैं? इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी नेचर लविंग है, बहुत सारे NGOs भी हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शो ऑफ के लिए भी कर रहे हैं। जैसे ये वृक्षारोपण वाला 3 करोड़ 5 करोड़ जाके 50 करोड़ कहाँ लगे हमें भी पता नहीं। सेल्फी ज़रूर आ गई। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल होता है,
यहाँ लोग झाड़ू लगाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, डालते हैं, बट देर इज़ लॉट ऑफ राइज इन अवेयरनेस अमंग सिटीजन, सो दैट इज़ अ सिल्वर लाइनिंग। आप शो ऑफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आप एटलीस्ट सोच तो रहे हो। जो हमारी कोशिश है कि लोगों का माइंडसेट चेंज करना टूवर्ड्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर गोइंग टू पोल्यूट इन एवरी एस्पेक्ट। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हम लोग एवरीथिंग। पहले बोला जाता था हमारा बेसिक नेसेसिटी क्या है, रोटी कपड़ा मकान। अभी एक आम आदमी, एक BPL लेवल का भी आप देख लो, उनका भी रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा मकान नहीं बचा है। सच बात है। वी नीड सो मेनी थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू पोल्यूट एवरी डे एंडलेसली। True. सो हमको करना क्या है, वी नीड टू अप्रोच थिंग्स एंड वी नीड टू वे फॉरवर्ड। हमारा क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट यूनाइटेड नेशंस हैव डिस्क्राइब्ड। ओके जब आप वृक्ष रोपण की बात करते हैं, मैं कम्प्लीटली इस बात को लेके अग्री करता हूँ कि ड्रामाबाजी ज़्यादा होती है, लेकिन वृक्ष रोपण शायद उतना उस लेवल का नहीं होता। आई एम लीविंग द नंबर्स असाइड। जब हम बात करते हैं वृक्ष रोपण करने की भी, लोग सैपलिंग तो खरीद लेते हैं, लोग सैपलिंग को लगा भी लेते हैं, है ना, बट जब बात आती है उसके अपब्रिंगिंग की, जब उसकी रिक्वायरमेंट की बात आती है, तो ये आपको नहीं लगता ये अवेयरनेस की भी कमी है कि लोगों को अवेयर नहीं किया जाता कि भैया सैपलिंग लगाने के बाद क्या करना है। सैपलिंग लगाओ ये अब हर कोई बोलता है, सैपलिंग लगाने के बाद क्या करना। बिल्कुल अवेयरनेस की तो ज़रूरत है ही। उसका प्रोसीजर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिफाइन भी किया है, बट ये रहता है कि पेड़ ही तो लगाना है, पौधा ही तो लगाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट उसका एक टेक्निकल प्रोसीजर होता है, इतना फीट का गड्ढा चाहिए, उसको कितने दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है अपने आप में, ये आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसका सॉइल हो गया, उसका न्यूट्रिशन हो गया, और क्या वो फेंस्ड है, क्या आपके पास ट्री गार्ड है, या ये कौन सा स्पीशी है। स्पीशी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्टली क्या रहता है कि ऐसे स्पीशीज़ लोग लगाते हैं जो इतना ज़्यादा इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट नहीं होते, जैसे जो दिखने में ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलजुला के एक चीज़ बनती है कि हाँ हमने पेड़ लगा दिया, लेकिन हम लोग उसको कितना सस्टेन कर सके, उसका सर्वाइवल रेट हमने चेक किया, ये सब बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब हम एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम या एक नॉर्मल इकोसिस्टम की बात करते हैं, आई माइट नॉट यूज़ अ राइट वर्ड, बट देन इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो जो अवेयरनेस हमको है कि गाड़ी की PUC करानी चाहिए, गाड़ी का इंजन हमेशा साफ़ रहना चाहिए, हमें पेट्रोल और मट्टी तेल मिलाकर गाड़ी में नहीं डालना चाहिए, हमें प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हमको आए दिन सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जो पिछले कई वर्षों में जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, उसको लेके आपका क्या सोचना है? क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, जैसे कल रात में बहुत ज़ोरों से बारिश हुई थी, तो लोगों का ये पर्सपेक्टिव रहता है, अरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज होता है कि जो हमारा क्लाइमेटिक जो वेरिएशंस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक डेकेड हो गया और बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गया, तो दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारा अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर राइज हो चुका है, जो 1.1 डिग्री सेल्सियस हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स 1890s में हम लोग जाएंगे, तो उस टाइम से 1.1 डिग्री हम लोग बढ़ा चुके हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा सी लेवल राइज हो रहा है, आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। बस बोलते रहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो साइंस को जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्लाइमेट चेंज अगर बात कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसका नाम है पेरिस अग्रीमेंट, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने 194 कंट्रीज़ ने रैटिफाई किया है, और इंडिया ने 2 अक्टूबर 2016 में ये रैटिफाई किया है। तो दिस अग्रीमेंट सेज कि आप कैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को आप रोक सकते हो या कम कर सकते हो, ये इसका एम है। तो उसका है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर राइज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, और
हम लोग इतने एफर्ट्स करें कि वो 2 डिग्री सेल्सियस तो बिल्कुल ना, तो ये इसका एम है। बट अभी फ़िलहाल हम लोग देखा जाएगा तो जितने कंट्रीज़ 55% ऐसा उसका रूल था कि 55% जो कार्बन एमिशंस करते हैं कंट्रीज़, वो लोग जब तक साथ में नहीं आएंगे, राटिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक ये लागू नहीं होगा। तो अभी ये लागू हो चुका है और इंडिया ने 3 मुख्य प्रॉमिसेस किए हैं। एक तो है ग्रीन कवर बढ़ाना है 2.5 to 3 मेट्रिक टन, और फिर दूसरा है कि उनका एमिशंस, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी हमको कम करना है 33 to 35% द लेवल्स ऑफ 2005। तो और तीसरा है कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज को हमको शिफ्ट करना है 40% से। तो इसमें 2 तरह के गोल्स थे, हमारे टारगेट्स थे। 2020 गोल्स हो गया और 2030 गोल्स हो गया। तो 2020 वी हैव क्रॉस्ड एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इंडिया हैज ऑलरेडी ओवर अचीव 2020 टारगेट्स। Okay. ये बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या ये ओवर अचीवमेंट का रीज़न ये कोरोना काल भी है? बिकॉज a lot of things probably stopped, the industries stopped working, मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई, गंदगी बंद हुई, पोल्यूशन घटा ये पूरे 1 साल के भीतर में। तो क्या वो एक रीज़न भी है? नहीं, ये मैं पार्शियली थोड़ा सा परसेंटेज हो सकता है, बट दिस इज़ फ्रॉम 2016 से लेके 2020 तक का है। सो इट्स स्पैन ऑफ 6 years में हमने कितना टारगेट अचीव किया है, ये उसका टारगेट है हमारा, फिगर्स है हमारे। तो हमने 21% हमारे इंटेंसिटी एमिशंस कम किए। एंड देन वी हैव बहुत सारा ग्रीन कवर हमने इंक्रीज़ किया है। देन वी हैव ऑलरेडी हमारा जो सोलर पावर कैपेसिटी है वो पहले 3 गीगावाट था, अभी हम लोग पहुँच गए 36 गीगावाट। इट इज़ अ वेरी ह्यूज जंप एंड बाकी कंट्रीज़ की बात की जाए तो वो लोग ने इतना भी नहीं किया है। सो इंडिया इज़ डूइंग गुड। सो मैं चाहती हूँ कि ये सब लोग जाने और ना ही ये बोले कि इंडिया इज़ नॉट डूइंग दिस, इंडिया इज़ नॉट डूइंग दैट, बट वी कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड। उन्होंने बहुत सारा पोल्यूशन कर लिया है एंड उनका पॉपुलेशन बहुत कम है। एंड देर आर सो मैनी अदर थिंग्स। इफ़ यू टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने डिफाइन किए हैं, उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे नो हंगर, नो पॉवर्टी, देन इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज इक्विटेबल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, गुड क्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन इज़ देयर। बट टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बोलते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। हम लोग अब्रॉड भेज देते हैं अपने बच्चों को, या अब्रॉड भी छोड़ो, पूना मुंबई जॉब नहीं है नागपुर में। क्यों नहीं है? क्योंकि नागपुर इज़ नॉट डेवलप्ड। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गया। अभी बच्चे जा रहे हैं जॉब करने पढ़ने के लिए पूना मुंबई, सो पॉपुलेशन वहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट वहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, वाटर फुटप्रिंट वहाँ इंक्रीज़ हो रहा है। दिस डजंट मीन कि आप पोल्यूशन को कम कर रहे हो, आप दिस इज़ पोल्यूशन शिफ्टिंग, राइट? आई डोंट नो, बहुत लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, बट दिस इज़ द फैक्ट। अगर आप कितने भी लोग को आप पूछ लो, अरे बाजू में पेड़ कट रहा है, ठीक है, आप पेड़ काटने रोक रहे हो, ठीक है, आपको क्योंकि अच्छा पर्यावरण चाहिए, बट आप अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ने भेज रहे हो। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल अग्री टू दिस, बट दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ हाउ पीपल आर राइट नाउ, एंड उनका पर्सपेक्टिव ऐसा है। मतलब ब्रेन ड्रेन एक तरफ हो रहा है और एक तरफ आप एक चीज़ दिखा दो कि पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अपना आजू बाजू का हरियाली रखनी है। आप इंटरमोडल स्टेशन, जैसे अभी बात हुई थी अजनी वन की, इंटरमोडल स्टेशन, अभी इंटरमोडल स्टेशन की ज़रूरत है नहीं है, ये आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन टू से दैट, बट आप बताइए कि नागपुर में कंजेशन है नहीं है, उसको ईज़ करने की ज़रूरत है नहीं है, टेक्निकली वायबल है, इन्वायरमेंटली वायबल है। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स नीड टू बी काउंट। उन सब का काउंट रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बात करें तो हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ना ही सिर्फ एनवायरमेंट, बिकॉज it's a basic balance that we need to keep between environment and sustainability. Environment को डैमेज ना करते हुए हमको डेवलपमेंट करना है, हमारी नीड्स को तो फुलफिल करना है, बट ग्रीड पे नहीं जाना है। व्हाट इज ये जो बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं आपसे ग्रीन विजल फाउंडेशन के बारे में सवाल करूंगा, लेकिन उसके पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू, सी आई थिंक एज इज़ अ नंबर, बट आई रियली वांट टू नो व्हाट्स योर एज।
It's 28. Okay. So friends of your age, Right. do they talk like what you are talking right now? Absolutely not. It is like, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जहाँ से स्कूलिंग किया है, देन कॉलेज किया है, बट माई स्कूल फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सब लोग इंजीनियर हैं और डॉक्टर हैं. तो एनीबडी, अगर आपको कोई पूछता है फैमिली मेम्बर आपका पे पैकेज क्या है, ये सबसे पहले पॉइंट रहता है आपको पूछने का. जी. आप कितना कमाते हैं. जी. तो आप मुझे बताइए कि अगर सिर्फ कमाने की बात हो रही है तो वो नागपुर में तो नहीं कमा पा रहे हैं. जी. दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल इन नागपुर सिटी बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज बोलो या कंपनीज जो उनका पे पैकेज को मिल सकता है. सच बात. सो राइट. सो मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर हैं, राइट. तो अभी अगर उनको नागपुर में रहना है तो दे नीड दोज काइंड ऑफ कंपनीज, दोज पे पैकेज इन द नागपुर सिटी. तो नागपुर में डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बट वो सस्टेनेबली होना चाहिए. तो आई वॉन्ट कि नागपुर शुड ग्रो. So maybe I am going against all the environmentalists or environment activists, but this is what I feel. I need to be very honest because आपने जैसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया एज यंग एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि मेरे एज के लोग अभी इस टाइम पे क्या सोचते हैं, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा कैफ़े चाहिए, घूमने के लिए चाहिए. ये सब चीज़ें आप भी अग्री करेंगे, दिस इज़ द राइट थिंग. ऑफकोर्स एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए बट दैट इज़ सेकेंडरी. बट to fulfill all these things we need to develop in all aspects sustainably. तो ये मेरा मानना है कि हर सिटी का एक ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर वो रुक जाए, जैसे एयर क्वालिटी की बात करते हैं, नागपुर इज़ इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़. सो अभी फ़िलहाल मेट्रो आ रहा है तो हमारा एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, बट एग्जैक्टली हमको एयर पोल्यूशन लेवल क्या है नागपुर सिटी में हमको पता नहीं है. देयर आर ओनली 4 मॉनिटरिंग स्टेशंस जो हमारे सिटी में अलग अलग जगह नहीं है, जैसे जो जस्टिफाई कर सके कि नागपुर में इतना पोल्यूशन हो रहा है. तो हमको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली पोल्यूशन कितना हो रहा है. नए 4 और आ रहे हैं मॉनिटरिंग स्टेशन, बट वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा हमें नहीं देंगे कि एयर क्वालिटी यहाँ का क्या है. तो आपको कैसे आपने ये चिन्हित किया नागपुर सिटी को कि वो नॉन अटेनमेंट है. और बेसिक पोल्यूटेंट्स जो है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो तो बढ़ना ही है. हर शहर में हुआ है, कौन से शहर में नहीं हुआ है आप मुझे बताइए. आप हर चीज़ पूना में करेंगे, हर चीज़ मुंबई में करेंगे, वहाँ पोल्यूशन नहीं हुआ क्या? वहाँ बिल्कुल पोल्यूशन हुआ है, तभी वो आज इस लेवल पे पहुँचा है. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नागपुर को हमें मुंबई बनाना है, पूना बनाना है. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिटी. जोग्राफिकल एरिया अलग है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है. बट एक सिटी को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वाई इज़ इट्स सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़. फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हम हमारे बच्चों को वहाँ भेजते हैं. सब क्यों ऐसा है? हमको जैसे मोदी जी बोलते हैं, आई एम नॉट कनेक्टिंग बीजेपी एंड एनीथिंग लाइक दैट. आत्मनिर्भर इंडिया क्यों बोल रहे हैं? वाई डू वी नीड टू गो लोकल? राइट. Because it is very important कि हर चीज़, everything has carbon footprint, water footprint. I being an environmentalist, I am very honest कि मैं कितना water conserve करती हूँ, मैं कितना कचरा करती हूँ, मैं segregate करती हूँ या नहीं करती हूँ. बट मेरे आजू बाजू वाले जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, मैं उनको बोल सकती हूँ आप प्लीज़ ये करिए, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि वो भी ये करेंगे या वो नहीं करेंगे. सो इट इज़ लाइक बहुत सारे लोग इकट्ठा होके थोड़ा बहुत भी करेंगे, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. ना कि थोड़े से लोग एकदम कुछ, जैसे सेग्रीगेशन है परफेक्टली कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन है परफेक्टली कर रहे हैं. ऐसे इन छोटे लोगों से ना दुनिया नहीं बदलेगा. विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग द चेंज. विल बी एबल टू ब्रिंग द चेंज इफ टू मैनी पीपल कम एंड डू थिंग्स imperfectly for environment conservation. It is very necessary. Now my question is that, you know, being a young environmentalist, तो environmentalist बाद में आता है, पहले young आता है. तो do you so don't answer me this question on sound pollution, but I really want to know, do you party? Of course. Frankly speaking, there are so many things. I am a very foodie kind of person and I love traveling. अभी आप मुझे बताइए कि एयरक्राफ्ट से कोई जा रहा है, एयरप्लेन से कोई जा रहा है, that is contributing to carbon emission. Now people will say, why do you travel? So is
that possible? No. लोग बोलते हैं कि आप साइकिल करो एंड यू गो देयर. साइकिलिंग इज ओके, बट नागपुर में ये लोगों को आदत नहीं है कि वो अपने घर से ऑफिस साइकिल कर सके. सो आई डोंट से कि इनफैक्ट मेट्रो की भी बात करें तो मैं मेट्रो यूज़ नहीं करती हूँ मेरे ऑफिस जाने के लिए, विच आई डू ऑनेस्टली, एंड आई डोंट से थिंग्स आई कैन नॉट डू. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और जो आपका सवाल था जी. That do you party? Yeah, do you go out with friends? I do. And Okay. it's very. Let me be very honest. I do party, but I don't do late night parties. But I like partying. No, but as a environmentalist, when you party and all, you see the DJ playing and all, the sound kind of the loud sound which comes. So do you also think that there should be strict norms which should come out for sound pollution and all? There are norms. It is like that. Till after 10:30 you cannot party, and after that I don't party seriously. And in fact I have to be in my house before 10. So that is the rules of my family. But there are so many people who party afterwards also. So here comes the administration. They need to be strict. And there are so many other laws and restrict rules that are being लोग ओवर कर देते हैं उसमें. ओवर क्रॉस कर देते हैं. Like crackers. If you talk about crackers, हम लोग we have a campaign called No Crackers campaign. So what we do is हम लोग बोलते हैं कि आप crackers ना जलाइए. So many people are saying कि आप न्यू ईयर में क्यों नहीं करते हैं. So the thing is कि आप न्यू ईयर में क्यों नहीं करते हैं. आप सिर्फ हिंदू फेस्टिवल को क्यों टारगेट करते हैं. आप गणपति विसर्जन में आ जाते हैं, हमसे माला मांगते हैं, यहाँ पे करिए विसर्जन टैंक में, फिर दिन दिवाली में क्रैकर्स नहीं फोड़िए. बट द थिंग इज़ आप हमको आके लोग बोलते हैं कि आप बकरी जब कटते हैं इनकी ईद में, तब आप क्यों नहीं खड़े होते हैं. लेट मी बी वेरी फ्रैंक, देर आर सो मैनी Indian Hindus who eat non-veg. Right? There are. In fact, I was a pure non-vegetarian before. Right. And from past 5 years, I've left non-veg. And I'm not saying I was perfectly environment friendly before. And even I'm not right now also. But it's a phase जो आपको क्रॉस करना पड़ता है. I am trying to do that. And so मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि आप बकरी ईद में बकरा ना काटें. तो हर चीज़ का एक कुछ लिमिटेशन होता है. एक बैलेंस हमको बिल्कुल रखना जरूरी है. एंड वी आर नॉट टारगेटिंग हिंदूज. दैट इज अ वेरी इनअप्रोप्रिएट थिंग्स दैट पीपल से टू अस. एंड क्रैकर्स की बात करें, अब ये रूल भी निकला था, एनएमसी ने निकाला था कि कर्फ्यू लग रहा है, 11 के बाद लोग बाहर नहीं जाएंगे, बट क्रैकर्स नहीं फूटेंगे. देयर विल बी नो crackers and rallies and things that happen on Christmas as well. तो ये तो हर बार हुआ है, शादियों में भी होता है. अब कोरोना की बात करें तो आप कितने शादी, इनफैक्ट मैं भी बहुत सारी शादी ले गई, वहाँ पे कौन मास्क पहन रहा है. True. So everything is being checked. बट कितने लोग आगे आके इस चीज़ें बोलते हैं. बिल्कुल नहीं बोलते. हम ना आपने जो बोला अभी एकदम इनिशियली कि कोरोना में थिंग्स वो स्टैंड स्टिल एंड ये चीज़ अच्छी हुई, वो चीज़ अच्छी हुई. बट दिस लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन कि हमारा जो इंडस्ट्रीज थे वो बंद थे, हमारे पानी बहुत अच्छे हो गए ऐसा बोला. मुझे नहीं लगता, क्योंकि गंगा साफ हो गई. हाँ, गंगा साफ हो गई, हिमालय दिख रहा है, एयर क्वालिटी इतना अच्छा हो गया है. लेकिन मैंने दिल्ली के बहुत सारी डेटा देखी जिसमें मतलब इट वाज लाइक बैड पुअर क्वालिटी था, एयर क्वालिटी था उस टाइम पे. फिर बाद में अब गंगा की बात करें या कोई भी इंडस्ट्रीज की बात करें तो बंद थे, उसका ठीक है. बट हम लोग स्विच तो रोज जनरेट कर रहे थे ना, तो लोगों को साफ पानी कैसे दिखा, मतलब दिखने में साफ था क्या, पता नहीं, मुझे नहीं पता. मे बी देयर वर सम इंडस्ट्रीज दैट वर क्लोज, बट स्विच तो हम लोग रोज जनरेट कर रहे हैं. सो दिस इज द थिंग, क्योंकि हमारे पास पूरे इंडिया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 100% तो है नहीं. सही बात. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग खुल के बोलते नहीं हैं. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने एक्चुअली आज तक इतना खुल के बोला नहीं है. आई एम वेरी थैंकफुल. एंड बहुत से लोगों को शायद पसंद भी नहीं आ रहा होगा, बट आई एम ग्लैड. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब बात सीधी हो और खुल के हो तो वो सही जगह पहुंचती है. लेकिन ग्रीन विजिल फाउंडेशन भी कई सारी जगह पहुंच रहा है. कौस्तुभ चैटर्जी सर के मार्गदर्शन में ग्रीन विजिल फाउंडेशन हैज़ ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क.
So how did you get associated with the Green Vigil Foundation, and how has been the journey? I was in first year. I was doing BSc. उस टाइम पे एक्सटर्नल होके आए थे कॉस्ट ऑफ सर. So off the record, he has given me very less marks. Okay. So वो तो ठीक है, वो चल ही रहा है. But he was actually an inspiration, a motivator. जो मुझे actually पता चला यार environment पढ़ना है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, वो एसी रूम में नहीं होने वाला है. वो आपको बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा. एंड मैं अभी जो भी हूँ, मैं जितना भी बोल रही हूँ, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम दैट टाइम, एंड मैं अभी भी एवरेज ही हूँ. मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट के अलावा मुझे इतना कुछ समझता नहीं है. जो भी है सब ग्रीन विजिल फाउंडेशन और कॉस्ट ऑफ सर ने मुझे बनाया है, जो भी है. एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी एंडलेसली, बिकॉज ऐसी चीज़ होती है कि आप मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या आजू बाजू वाले, आस पड़ोस वाले, then we have family members who have, you know, excelled in this and that, and they are getting good money. So I'm not there, but my father and my mom is very proud of me, and my sister is also very proud of me. कि मैं जो भी कर रही हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो कर रही हूँ. एंड मे बी दिस इज़ अ काइंड ऑफ, यू नो, जो रहता है कि आपको जो इग्नाइट करता है. दिस इज द ओनली थिंग दैट इग्नाइट्स मी. सो आई लव डूइंग दिस. When it comes to a lot of things are happening in Nagpur when it comes to saving the environment. Right. Yeah, a lot of green pockets are also there in Nagpur, Right. which are getting demolished. I mean, I don't know demolished is the right word or not, but then people, there are a lot of new projects which are coming in Nagpur, because of which a lot of trees will be cut, and बहुत सारे ना ही सिर्फ पेड़ों का नुकसान होगा, लेकिन कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ भी ख़राब होंगी. अजनी वन एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अजनी वन एक ऐसा मूवमेंट है जो इस वक्त चल रहा है. एज अ यंग एनवायरमेंटलिस्ट, व्हाट डू यू थिंक? डू यू सपोर्ट अजनी वन? Yeah, of course. We, Green Vigil Foundation, is of course supporting Ajni One, but we have technically evaluated what is Ajni One. So Ajni One की बात करें तो वहाँ पे आ रहा है इंटरमोडल स्टेशन, that is one phase, and उसके बाद कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, मॉल्स आ रहे हैं. So we have met the director of NHI who is handling the project of agriculture. So हमने साइट सर्वे किया है. We have been there for many times, and हमने evaluate किया है कि there are lot of trees, and it's like a good kind of lush green area, good patch of green area जो हमारा कार्बन सिंक है. जी. But then the thing comes is what is IMS? It is intermodal station. And हमने स्टडी किया कि why is it required? Intermodal station में क्या हो रहा है कि वहाँ पे tracks बढ़ रहे हैं, and then it will be like connecting bus stations. It will be connecting bus stations and metro. So does the city need intermodal station? मैंने पहले भी बताया, मुझे आई एम नॉट द राइट पर्सन हू विल से कि इंटरमोडल स्टेशन नागपुर में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए. इट इज़ नीडेड, बट आना चाहिए नहीं चाहिए, आई नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट. बट द थिंग इज, उसके साथ जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स आ रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो नहीं आना चाहिए. एब्सोल्युटली वो उस जगह पे नहीं आना चाहिए. मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि वो उस जगह पे नहीं आना चाहिए. दैट्स अ ग्रीन पैच. वो वहाँ पे आना चाहिए. हमारे शहर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, इंडस्ट्रीज, आई पिन पॉइंट ऑन दिस कि ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है फॉर द नागपुर सिटी टू ग्रो. तो वो और कोई जगह आ सकता है जहाँ पे वी हैव अ बैरन लैंड, और जहाँ पे ट्रीज ना कटे. ओके. तो आपको भी ऐसा लगता है कि अजनी वन जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है. हमने जो सजेस्ट किया था, जो फिगर NHI ने दिया था 1940 का फिगर था ट्रीज का, सिर्फ 1940 ट्रीज कटने वाले हैं. तो हमने NMC को बोला, गार्डन डिपार्टमेंट को, कि आप प्लीज यू काउंट व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रीज दैट आर गोइंग टू बी कट. सो नाउ अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, एंड दे हैव ऑलरेडी क्रॉस 3600 नंबर. तो जो उन्होंने बताया था 1940 एंड 3600, दैट इज़ अ मिसमैच. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ हैपनिंग. फिर उसके बाद हमने बोला था कि स्पीशीज़ जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सो एनवायरमेंट इम्पोर्टेंस की हम लोग बात करें, हर पेड़ का एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस अलग.
कुछ जी। ऑर्नामेंटल पेड़ होते हैं, कुछ नेटिव पेड़ होते हैं, कुछ बाहर से आए हुए पेड़ होते हैं, जैसे सूबबूल हो गया, देन गुलमोहर हो गए, ये सब बाहर के पेड़ एंड इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली। एंड ये सब हम लोग लिस्ट डाउन करने के बाद हम लोग सोच सकते हैं कि कितने स्पीशीज़ कितना कार्बन अब्जॉर्प्शन करने वाले हैं एंड कितना ऑक्सीजन ट्रांसफर करने वाले हैं। वीज़ा वी हैव द इंटरमॉडल स्टेशन, ओनली इंटरमॉडल स्टेशन, वो कितना कार्बन अब्जॉर्प्शन करने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट में, और जितने पेड़ कटने वाले हैं, जो डिसाइड होगा कि इतने पेड़ कटने वाले हैं, उसके कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन कहाँ है। तो कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन का हमने बात किया था, अभी तक उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। तो दैट इज़ अ बिग लूप होल इन द प्रोजेक्ट कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 4-5 साल पहले आया होगा, 4-5 साल पहले आया है, तो आपको एटलीस्ट ट्रीज़ आइडेंटिफाई करके आपको उतना 5 गुना पेड़ ऑलरेडी लगा देना चाहिए। वो नहीं हुआ। इसके साथ एनवायरमेंटल क्लियरेंस, वो बोल रहे हैं कि नहीं लेने की ज़रूरत है क्योंकि इट्स एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ रेलवे। उनका कुछ एक्ट उन्होंने दिखाया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो रेलवे का हो, एक्सपेंशन का हो, जो भी हो, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक्निकली ये चीज़ें बहुत गलत है। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तब तक ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और कॉम्पनसेटरी तो पहले होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ दिनों तक, जब तक वो अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाए पेड़, तब तक मुझे लगता है कि ये टेक ऑफ नहीं करना चाहिए। बट ये हमारा रिक्वेस्ट है। बट हमारा जो ट्री एक्ट है, महाराष्ट्र ट्री एक्ट जो है 1975, जो अमेंड हुआ है 2016 में, जिसमें बहुत बड़ा एक लूप होल है कि वो कहता है कि एक के बदले में आपको 2 पेड़ लगाने हैं, और कौन सा स्पीशी वो भी डिफाइन नहीं किया है। वो ही सेम स्पीशी लगा सकते हैं या कोई और स्पीशी लगा सकते हैं, और कटने के बाद लगा सकते हैं। तो ये लूप होल वहीं पे है, तो हम उनको कानूनी तो नहीं रोक सकते हैं, बट मेरा ये मतलब ऐसा मानना है कि अगर ये सब चीज़ें अगर इन प्लेस होती थी तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट हो सकता है। मेरे आखिरी के 2-3 सवाल हैं आपसे। एक सवाल ये कि बहुत सारे वी सी दैट एक ऐप अगर डिलीट हो जाए फ्रॉम द प्ले स्टोर, डिलीट हो जाए मतलब अगर सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दे, और तो बहुत सारे युवा हैं जो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब पेड़ कटते हैं या एनवायरनमेंट को लेके जब कोई चर्चा होती है, कुछ बात होती है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता युवाओं का। वो इंटरेस्ट की कमी हो सकती है, वो अवेयरनेस की कमी हो सकती है, उसके कई सारे कारण और भी हो सकते हैं। आप क्या सोचती हैं, क्यों युवा एनवायरनमेंट के मुद्दे पे जुड़ते नहीं हैं? इसमें मतलब देयर इज नो वन रीज़न बिहाइंड इट। अभी स्कूल का बात हो गया, फिर देन कॉलेज में लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट रहता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। जैसे मैंने एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, और बिकॉज आई लाइक द सब्जेक्ट, आई वांटेड टू डू दिस। बट देयर आर मैनी पीपल, इन फैक्ट लेट्स नॉट गो टू दिस, बट मैं बोल रही हूँ there's nothing to hide. I have family members who do this. They burst firecrackers, they waste water. I've told them कि ये नहीं करना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए, बट सबके अपना अपना राय है। उनको वो कॉन्शियसनेस नहीं है अभी तक। It has been said कि this generation are the only generation who are actually understanding what is climate change. Okay, and we are the only generation who can do something about it. So let's see कि हमारे generation के कौन से लोग इकट्ठा होते हैं, but I think कि वो लोग जितने भी हो रहे हैं वो they should be honest in what they are doing. दिखावा कम, काम ज़्यादा। मुझे लगता है action speak more. So I frankly think कि ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इन कॉन्शियसनेस आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट देर आर सो मेनी लिमिटेशंस कि उनका जॉब होता है। एंड मेरा यही सवाल है, इज देयर अ करियर एज अ एनवायरमेंटलिस्ट? कैन यू मेक इट एज अ करियर? ऑफ कोर्स एज अ करियर हो सकता है। आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। हम लोग वेस्ट वाटर डिज़ाइनिंग करते हैं, बट द थिंग इज ये एनवायरनमेंट को मतलब प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर इनटू दिस कि हाँ इससे एनवायरनमेंट बचेगा, बट
करियर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, EI जो मैंने अभी बात की थी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट क्लियरेंस, देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे जॉब्स हैं, एंडलेस जॉब्स, बट दे शुड ऑल्सो एम, मतलब उनका अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, बस बात करो। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट डू यू सी, कैसा फ्यूचर देखती हैं आप ग्रीन विजल फाउंडेशन के साथ, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रही हैं उनके साथ, एनवायरनमेंट को लेके क्या फ्यूचर आपको लगता है? क्या हम इस एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे? क्या हम इस एनवायरनमेंट को लेके जो आप काम कर रही हैं उसमें क्या आप आगे बढ़ेंगी? क्या सोचती हैं, क्या देखती हैं? सोच यही है कि लोगों की विचारधारा बदल रही है, इसलिए माइंडसेट जो है वो चेंज करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरीबडी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मतलब पेड़ लगाना, कचरा नहीं करना, ये सिर्फ पर्यावरण नहीं है। तो बहुत सारे स्कूल्स में एनवायरमेंटल साइंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बट मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स में जहाँ नहीं है वहाँ भी उसको इम्पोर्टेंस मिले, एंड देयर आर इको क्लब्स फॉर्म हो रहे हैं। जितना पहले से बच्चों को बताएंगे उतना वो जल्दी समझेंगे, और जो हमसे बड़े लोग हैं उनको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि इट्स अ जनरेशन गैप जी। तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना मंत्रियों को भी समझाना मुश्किल है, सबको समझाना मुश्किल है जी। सबको, हर बच्चे से लेके मंत्री हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सबको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि वी हैव रूल्स रेगुलेशंस बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ लैकिंग। जैसे सोलर हमने इतना ज़्यादा मीट किया है इंडिया ने, सोलर कैपेसिटी, उसमें LED लाइट्स बहुत सारे बांटे गए, उजाला योजना हो गया, उज्ज्वला योजना भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे गैस सिलेंडर्स बांटे गए हैं, बट बहुत ज़्यादा इंडोर एयर पोल्यूशन अभी भी है। यूनाइटेड नेशन ने फिगर दिया था कि 4.3 मिलियन पीपल हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ द इंडोर एयर पोल्यूशन। सो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? अगर इतना उजाला, उज्ज्वला सब हो रहा है, तो मतलब ये लोगों तक पहुंच रहा है या हमको सिर्फ फिगर्स दिखाए जा रहे हैं? ये भी एक सोचने की बात है। तो हर चीज़ का एक अलग सा पहलू हम लोग देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग कोशिश करें, कुछ चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगी जो एवरीबडी कैन इम्प्लीमेंट। सो आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, बट एवरीबडी कैन डू लिटिल थिंग्स, लाइक वी कैन मेक, we can grow at home, then there are so many things, जैसे अभी सेल चल रहा है, अरे भाई कपड़े लेने हैं, हाँ कपड़े की ज़रूरत है क्या? यू नीड टू रीथिंक, यू नीड टू रीस्टेन एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज करिए कि हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको कंज्यूमर बहुत अच्छा बनने की, एनवायरमेंटली आप कंज्यूमरिज्म सोचिए कि किस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो बोरो कर सकते हैं क्या, देन देयर वाज अ सिस्टम कि बार्टर कर सकते हैं, स्वैप एंड बार्टर। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये बात बहुत बढ़िया थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूरा इंटरव्यू इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड एज अ यंग एनवायरमेंटलिस्ट अगर आप इतना एक आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत सॉर्टेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हमको एक सोल्जर के रूप में तो आप मिली गई कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आपके जैसे अगर सोल्जर्स रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है और मंथन का भी विषय है, लेकिन आपके जैसे सोल्जर्स अगर रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़ पाएंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुरभि जायसवाल इज़ वन यंग एनवायरमेंटलिस्ट। आज जो बात सुरभि ने हमको समझाई वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घरों में भी हमको सिखाया जाता है। हम जब छोटे थे तब हमको कहा जाता था कि किसी पौधे को पैर नहीं मारना चाहिए, किसी पौधे को जड़ से उखाड़ना नहीं चाहिए, उसको बढ़ने देना चाहिए। लेकिन कई सारे लोग ये सब लर्निंग्स को भूल गए। आज पोल्यूशन तो इतना है हर जगह जिसकी कोई हद नहीं, और यंग एनवायरमेंटलिस्ट लाइक सुरभि जायसवाल एक इंस्पायरिंग मॉडल बनकर हमारे सामने आते हैं और हमको ना जगाने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, हमारे दिमाग का बल्ब जलाते हैं कि आपको संविधान आज़ादी देता है बोलने की, आपको आज़ादी देता है वो सब करने की जो आप करना चाहते हो जो कानून के दायरे में है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानून जिसको लेके अभी तक उतना कड़क नहीं हुआ है,
लेकिन कड़क हो जाने चाहिए। और हमने भी अपने एक्ट्स पे कंट्रोल करना चाहिए। पौधा लगाना आसान है, पौधा को कैसे बड़ा करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस चुनौती पे अब हमको खरा उतरना चाहिए, नहीं तो आने वाला वक्त जो है, आने वाली जनरेशन तो गालियाँ मारेगी, ये तय है, क्योंकि हम इस एनवायरनमेंट को गंदा करते जा रहे हैं। लेकिन अगर सुरभि जायसवाल जैसे लोग हैं तो अभी भी उम्मीद बाकी है, और उम्मीद हम सब से है कि हम सब सोल्जर्स बने और हम सब मिलकर ये एनवायरनमेंट को बचाएं। आज एक यंग एनवायरनमेंटलिस्ट से बात हुई, कल शाम को 5 बजे फिर मैं आपसे मिलूंगा और एक और इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इस पूरी धरती को बचाने के लिए जो कोशिश आप छोटी सी भी अगर कर सकते हैं तो करें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।